दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आप मेरे फैमिली के हिस्से हैं। तो हर बातें आपसे डिस्कस करना मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूं। और मतलब मैं बॉम्बे गया मीटिंग पे, और यहाँ से ट्रेन पे रिजर्वेशन था, अपन लोग गए। लेकिन रिटर्न पे रिजर्वेशन करवाया था, लेकिन सीट कंफर्म नहीं हुई। अपन लोग वहाँ एक दिन की मीटिंग अटेंड किया, एक दिन फिर रुके, घूमने वाले सब मूवी घूमे, मॉरिन ड्राइव घूमे, दिल्ली घूमे। मतलब मुंबई घूमने वाली चीज़ है, लेकिन मुंबई के लोग घूम नहीं सकते, ये क्लियर मेरे को। मतलब मैं 24 घंटे घूमने के नाम से कर रहा हूँ। ये देखा कि वहाँ भागम भाग, लेकिन डिसिप्लिन एक मतलब जो डिसिप्लिन है बहुत बढ़िया है। हाँ, बस स्टॉप में मैंने देखा कि लोग बाग आए लाइन सब लाइन में। किसी से पूछ लो कि आप क्यों भाग रहे हो, ये नहीं पता। जब मैं वहाँ लोकल ट्रेन पे घूमा, यहाँ अपन जिस जगह पे रहते हैं, जब तक ट्रेन खड़ी नहीं हो जाती तब तक अपन वहाँ उतरते नहीं। अरे जो हमारे मम्मी पापा लोग, अरे गेट पे मत खड़े हो, ट्रेन चल रही है मत उतरना, इस तरीके से बातें करते हैं। और माइंड में बैठ भी गया कि यार ट्रेन चल रही है तो कहीं भी तो पैर डिस्टर्ब हो जाएगा, पटरी के अंदर चले जाओ। यार मैंने बॉम्बे जाकर देखा कि एक 60 साल का व्यक्ति रहा होगा, और अपन बांद्रा उतरे, बांद्रा से फिर अंधेरी जा रहे थे। तो जैसे अंधेरी पहुंचे, मैं खड़ा था गेट पे, और मेरे गेट के जस्ट बगल पे वो खड़ा था। और स्टेशन पहुंचा, गाड़ी जाके मतलब थोड़ी सी स्लो हुई थी, वो कूदा और तत्काल चलने लगा, और चलते चलते वो पहले ही सीढ़ी पे पहुंच गया। मैं और मेरे भाई भी गए थे। तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे मतलब क्यों भाग रहा है ये तो पता ही नहीं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। बॉम्बे बहुत अच्छा शहर है, आप भी घूमिए, क्योंकि वहाँ के लोग घूमते नहीं, और यहाँ से जो लोग जाते हैं घूमने वो फुल एंजॉय करते हैं। मैं भी एंजॉय करके आया। दोस्तों सच्ची घटना ये है कि जब अपन वहां से रिटर्न पे टिकट नहीं मिला, कंफर्म नहीं हुआ, तो भाई साहब ने बोला कि चलो अब जो बीच में अपन नाव पे घूम लिए हैं, तो यार चलते हैं इधर से जौलपुर प्लेन से। तो हमने भी कहा ठीक है चलो। हम लोगों ने जब प्लेन का हुआ तो गए बॉम्बे एयरपोर्ट गए। वहां पे बहुत अच्छी घटना मेरे, क्योंकि जब मीटिंग समाप्त हुई, वहां से रिटर्न आ रहे थे, तो आपस में बात चल रही थी। तो एक व्यापारी, उसका मिनिमम, क्योंकि जब वहां से अपन बस से आ रहे थे एयरपोर्ट, तो आप बगल वाले सीट पे बैठे थे, और मेरी आदत है कि मैं कभी शांत नहीं बैठता। अगल बगल में कौन क्या क्यों कैसे कहाँ जाना है ये पूछना स्टार्ट किया था। तो मुश्किल से 15 मिनट में मेरी उससे दोस्ती हो चुकी थी। और अच्छी दोस्ती की, क्या करते हैं कैसे। उसने बताया कि मेरा एक बिजनेस है, और मतलब सामान ले माल इधर से उधर जाता है, तो मेरा सब जौलपुर पे है। तो मैं बॉम्बे से माल खरीदता हूँ और जौलपुर में बेचता हूँ। और मतलब 4-5 स्टोरें हैं, और करीब नहीं तो साल के 4 से 5 करोड़ का टर्नओवर है। बहुत बढ़िया। फिर मैंने पूछा कि अच्छा ये आप ही बनाए हैं कि पिताजी? अरे मैं कहाँ, मेरे दादा थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, फिर मेरे पिताजी, और जब पिताजी थे तब 2 शॉप हो गई थी। अभी पिताजी हैं, लेकिन जब से मैंने संभाला तो आज 5 शॉप हो गई हैं, और अच्छा खासा है टर्नओवर, आज 5 करोड़ के ऊपर जा रहा। मैं कहा बहुत बढ़िया। दोनों लोग बात करते जा रहे थे। एयरपोर्ट पहुंचे तो एक
इंडिको का कर्मचारी आया, आके एक फॉर्म दिया। उस फॉर्म में उसने कहा, सर ये एक फॉर्म है, आपका एक इंश्योरेंस हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, और अगर हमारे प्लेन से किसी प्रकार की भी दुर्घटना होती है तो जो अमाउंट आप भरेंगे उसकी भरपाई हमारी कंपनी करेगी। तो सीधी सी बात, मेरे से तो मैंने तो भर दिया जो मेरे को भरना था। अब उसकी बारी आई तो मैंने कहा कि यार, उसका नाम रोहन था, मैं कहा रोहन सर भरिए उसको। तो रोहन दिमाग में सोचने लगा कि यार मैं कितना भरूं। मैं कहा रोहन सर देखिए लाइन लगी, आप जो भरना है आपका कितने का टर्नओवर है? 5 करोड़। अच्छा तो अभी आप कितने के व्यक्ति हो गए? यार नाना में तो मान लो 10 करोड़ तो होना चाहिए, 10 से 10-15 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, 10 भरना कि 15 भरना, भर दीजिए जल्दी से। तो उसने कहा नहीं, अगर मैं अभी जो मेहनत कर रहा हूँ, जिस तरीके से मेरा पूरा सेटअप चल रहा, तो मिनिमम 15 करोड़ तो मेरा जाना चाहिए। कहा ठीक है, 15 ही भर दो। जो उसने भरने लगा, भर दिया, दोनों जन फ्लाइट में बैठे। इत्तेफाक जब स्टेशन मतलब एयरपोर्ट पे जौलपुर पे पहुंचे, बाहर निकले, चाय नाश्ता हुआ। उस चाय नाश्ते के टाइम पे मैंने उनसे, देखिए सीधी सी बात, मैंने उनसे ये पूछा कि आप उस फॉर्म को भरते समय इतना सोच क्यों रहे थे? तो उसने बोला कि यार सोच में ये रहा था कि 15 भरूं कि उससे ज्यादा भरूं। मैं कहा अच्छा चलिए ठीक है, छोड़िए, आपका अभी कितने का बीमा है ये बता दीजिए, आपकी वैल्यू कितनी है? उसने कहा कि यार 15 करोड़ तो मेरी वैल्यू होनी चाहिए। क्या अगर 15 करोड़ की वैल्यू है और बीमा कितने का है? बीमा यही कोई 30 लाख समथिंग का है। तो मैंने कहा कि अपने गलती से ठोकने पे, अपने गलती से जाने पे मात्र 30 लाख, और इंडिगो के ठुकने से, अचानक दुर्घटना से 15 करोड़। उसने मेरी बातें समझ ली कि नहीं, हमें कुछ पता नहीं होता, इसलिए हमें अपनी वैल्यू खुद से आंकनी चाहिए कि हम कितने के व्यक्ति हैं। अगर हम नहीं हैं तो हमारा जो नुकसान है वो हमारी फैमिली हमारे लिए कितनी वैल्यूएबल है, हम उनके लिए कितने वैल्यूएबल हैं, मायने ये रखता है दोस्तों। 30 लाख, 15 लाख, 50 लाख, ये मायने। हम गए तो जीते जी 15 करोड़ के व्यक्ति हैं, और अगर कुछ हो गया तो हमारी जीरो नहीं दोस्तों। हमें उस तरीके से बीमा लेना चाहिए कि हम कितने के व्यक्ति, कितने वैल्यूएबल व्यक्ति हैं। उस तरीके से 5 करोड़ का भी बीमा ले सकते हैं आप, बिल्कुल।